बीकॉम फर्स्ट ईयर, पेपर सेकंड, पेपर टाइटल बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। और आज का जो टॉपिक है वह प्रायोगिक अर्थशास्त्र, अर्थ और परिभाषा व विशेषताएं। हमने स्थिर या स्थैतिक अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा, उसकी सीमाएं, विशेषताएं, परिभाषाएं, अर्थ आदि जाना। अब हम प्रायोगिक अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। प्रायोगिक अर्थशास्त्र जैसे स्थैतिक को स्थिर अर्थशास्त्र कहते हैं, वैसे इसी को गतिशील गत्यात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो इसका सामान्य अर्थ इसका है कि जो निरंतर परिवर्तनों तथा इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले तत्वों तथा परिवर्तनों की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, उसको हम प्रायोगिक अर्थशास्त्र की श्रेणी में रखते हैं। यह निरंतर परिवर्तनों, उनके क्रमों, अनुमानों, सीमाओं और समय विलंबों का ध्यान में रखते हुए वास्तविकता का विश्लेषण भी करता है। यह स्थैतिक अर्थशास्त्र के विपरीत अर्थशास्त्र होता है। इसमें दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रतिवर्ष में होने वाले परिवर्तनों के विश्लेषण के लिए यह विधि ये उपयुक्त है। अब इस प्रायोगिक अर्थशास्त्र को विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषित किया है वो निम्न है। पहला है रिचार्ड लिप्से। रिचार्ड लिप्से इसके अनुसार प्रायोगिक अर्थशास्त्र आर्थिक प्रणालियों, व्यक्तिगत बाजारों या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की असंतुलित दशाओं का अध्ययन करती है। यानी रिचार्ड लिप्से ने जो इस प्रायोगिक अर्थशास्त्र को परिभाषित अपने शब्दों में किया वो इस प्रकार किया है। प्रायोगिक अर्थशास्त्र आर्थिक प्रणालियों, व्यक्तिगत बाजारों या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की असंतुलित दशाओं का अध्ययन करता है। अब इसके बारे में प्रोफेसर हेरोल्ड ने भी अपने शब्दों में इसको परिभाषित किया है कि अर्थव्यवस्था में निरंतर होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। ये अर्थशास्त्र प्रायोगिक का संबंध विशेषतया निरंतर परिवर्तनों के प्रभावों तथा निर्धारित किए जाने मूल्य में परिवर्तन की दर से होता है। तो इस प्रकार बहुत से विद्वानों ने इसको परिभाषित किया, लेकिन इसका संक्षेप में वर्णन किया जाए तो यह है प्रायोगिक विश्लेषण या अर्थशास्त्र आर्थिक चक्रों में असंतुलन की स्थिति का अध्ययन करता है और इसका कार्य आर्थिक चक्रों में संतुलन एवं समायोजन की प्रक्रिया, समय एवं रास्ते का पता लगाना होता है। अब इसकी जो विशेषताएं हैं,
इसकी अब जो विशेषता है वो है असंतुलन का अध्ययन। दूसरा परिवर्तन की प्रक्रिया। तीसरा तिथीकरण। इसमें अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों के उस भाग को कहते हैं जहाँ तिथीकरण आवश्यक होता है। चौथा है आंशिक संतुलनों की व्याख्या। ये आंशिक संतुलनों की व्याख्या भी करता है। समय विलंब की मान्यता स्वीकार की जाती है। सभी आर्थिक चर परस्पर एक दूसरे से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित होते हैं। और इसका अगला जो प्राविधिक अर्थशास्त्र पूर्ववर्ती एवं परवर्ती घटनाओं के संबंध में आर्थिक वातावरण का अध्ययन करता है। अब इसमें जो तीसरा जो अपना पॉइंट आया वो है इसके प्रकार। प्रकार अब इसमें प्राविधिक विश्लेषण अथवा प्राविधिक अर्थशास्त्र के जो प्रकार है वो है व्यष्टि प्राविधिक विश्लेषण और समष्टि प्राविधिक विश्लेषण। व्यष्टि प्राविधिक विश्लेषण यह व्यष्टि विश्लेषण की वह विधि है जिसमें प्रारंभिक साम्य अवस्था से नवीन साम्य अवस्था तक पहुंचने के लिए परिवर्तनों की प्रक्रिया एवं का अध्ययन किया जाता है। यह उन शक्तियों का विश्लेषण करता है जो पुराने साम्य को भंग कर नए साम्य तक पहुंचने की अवधि में क्रियाशील रहती है। और इसका सबसे सरल उदाहरण मूल्य निर्धारण का मकर जाल है। मकर जाल द्वारा इसमें मकर जाल द्वारा हम इसको समझा सकते हैं। इसमें स्थिर मकर जाल होता है एक और दूसरा होता है अस्थिर मकर जाल। स्थिर मकर जाल में इसमें एक बार मकर जाल में एक बार असंतुलन भंग हो जाने पर भी पुनः उसी संतुलन बिंदु पर आ जाते हैं। इसमें प्रारंभिक संतुलन बिंदु पर आ जाते हैं यानी वापस उसी बिंदु पर आ जाते हैं। और अस्थिर मकर जाल में यह वह मकर जाल है जिसमें एक बार संतुलन भंग हो जाने पर प्रारंभिक संतुलन पुनः स्थापित नहीं हो पाता है। अब दूसरा है समष्टि प्राविधिक विश्लेषण। इसमें इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया एवं परिवर्तन की गति का अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद में ये आज के लिए ये इतना ही है। इसमें हमने अर्थशास्त्र और परिभाषा विशेषताएं और इसके रूप के बारे में पढ़ा। अब इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो है प्राविधिक अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा बताते हुए इसकी विशेषताओं का भी वर्णन कीजिए।
या फिर इसमें छोटा प्रश्न भी बनता है। प्रायोगिक अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। और दूसरा जो छोटा प्रश्न बनता है वह प्रायोगिक अर्थशास्त्र की कोई सी दो विशेषताएं बताइए।